हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पायरो सीक्वेंसिंग के बारे में। पायरो सीक्वेंसिंग क्या है? ये हमारे पास नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग है। ठीक है, क्या हमारे पास नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल में क्या है हमारे पास? पायरो सीक्वेंसिंग क्या है? ये हमारे पास सीक्वेंसिंग बाय सिंथेसिस मेथड है। ये हमारे पास इट मॉनिटर्स द रिलीज ऑफ पायरोफॉस्फेट दैट इज पीपीआई ड्यूरिंग द न्यूक्लियोटाइड इनकॉर्पोरेशन। सो जब पीपीआई रिलीज होता है हमारे पास एटीपी फॉर्म होता है, फिर हमारे पास लाइट जो है, ये जो लाइट सिग्नल है ये हमारे पास क्या होती है? डिटेक्ट होती है। ठीक है, पायरो पायरो का मतलब क्या होता है यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। पायरो सीक्वेंसिंग का नाम क्यों दिया गया है? सीक्वेंसिंग में आपको पता है कि हम न्यूक्लियोटाइड्स जो है हमारे पास किस ऑर्डर में ऐड हुए हैं उसको बोलते हैं सीक्वेंसिंग। पायरो का मतलब है हमारे पास फायर। फायर मीन्स लाइट, जो लाइट एमिट होती है इसको हम बोलते हैं पायरो सीक्वेंसिंग। ओके, अब पायरो सीक्वेंसिंग में मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता देती हूँ। यहाँ पर हमारे पास ओके, लाइब्रेरी प्रिपरेशन से पहले आप ये चीज़ें समझ लो। यहाँ पर हमारे पास रेड लेंथ इसका कितना है? हमारे पास इसका जो रेड लेंथ है वो है हमारे पास 200 टू 300 बेसिस। ठीक है, इसका रेड लेंथ क्या है? 200 टू 300 बेसिस, यानी कि एक ही बार में हमारे पास इतना जो इस लेंथ का न्यूक्लियोटाइड्स है उसको एक बार में ही रीड कर सकती है। उसके बाद हमारे पास ये क्या होती है? नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग जो है इसमें पैरेलल सीक्वेंसिंग होती है। ठीक है, पैरेलली बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो सीक्वेंस होते हैं। तो इस पैरेलल सीक्वेंसिंग इसकी रेंज क्या है हमारे पास? इट इज 4 लाख, it is 4 lakh reads. Next is output per run. So what is the value of output per run? It is 100 MB. Now अब इसका अगर हम रन टाइम देखते हैं तो इसका रन टाइम कितना है हमारे पास? इट इज 7.5 आवर्स। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रख लेना। उसके अलावा अब हम आते हैं लाइब्रेरी प्रिपरेशन के स्टेप पे। तो सबसे पहले चलो मैं आपको एम्पलीफिकेशन वाले भी बता देती हूँ, लाइब्रेरी प्रिपरेशन के स्टेप्स। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? हमारे पास जो है एक जीनोम होता है। ठीक है, ये हमारे पास सपोज क्या हो जाएगा? ये हमारे पास है जीनोम। अभी जीनोम है हमारे पास, इसमें हम क्या करेंगे? व्हाट विल डू, हम इसमें फ्रेगमेंटेशन करेंगे। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन यहाँ पर हमने क्या करना है? हमने इसका फ्रेगमेंटेशन करना है, क्योंकि हम इतने बड़े जीनोम को तो सीक्वेंस नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम फ्रेगमेंटेशन करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएंगे? हमारे पास ऐसे जो है फ्रेगमेंट्स आ जाएंगे। ये फ्रेगमेंट्स कितने हैं? अराउंड 300 टू 800 न्यूक्लियोटाइड्स के जो है हमारे पास ये फ्रेगमेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन हो गया। अभी फ्रेगमेंटेशन के बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप आएगा, इट इज द अडेप्टर लाइगेशन स्टेप। ठीक है, अडेप्टर लाइगेशन में आपको बताती हूँ कैसे होता है। ये हमारे पास सपोज ये हमारे पास क्या है? डीएनए है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना होता है? यहाँ पे हम दोनों साइड्स पे जो है अलग अलग अडेप्टर ऐड कर देते हैं। एक ये अडेप्टर है, दिस इज अडेप्टर नंबर ए, और हम दूसरे कलर से ड्रॉ कर देते हैं अपने सेकेंड अडेप्टर को। ये है हमारे पास अडेप्टर नंबर बी। अडेप्टर्स बेसिकली क्या होते हैं? ये जो दोनों अडेप्टर्स हैं ये क्या है हमारे पास? दे आर दी ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स, और इनका सीक्वेंस जो है हमारे पास नॉन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इनमें से जो एक अडेप्टर है, एक अडेप्टर के साथ हमारे पास क्या अटैच होता है? एक जो अडेप्टर है इसके साथ हमारे पास हम अटैच कर देते हैं बायोटिन के बीड्स। ठीक है, यहाँ पर एक जो अडेप्टर है ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है बायोटिन टैग्स। ठीक है, इनके साथ हम बायोटिन टैग्स को अटैच कर देते हैं। अब हमारे पास ये हो गया अडेप्टर लाइगेशन। अडेप्टर लाइगेशन के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है? अडेप्टर अब हमने लाइगेट कर लिया। अच्छा, ये हमने बायोटिन टैग्स क्यों लगाया मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर हमारे पास होते हैं कुछ बीड्स। ठीक है, ये है हमारे पास बीड्स हैं। ठीक है, इन बीड्स के साथ हमारे पास जो है कुछ सीक्वेंसेस ऐसे इसके साथ अटैच होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो हमारे पास बीड्स हैं ये बीड्स कौन से होते हैं? ये बीड्स, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेप्टा, STREPTA, स्ट्रेप्टाविडिन
बीड्स, ये स्ट्रेप्टाविडिन बीड्स हैं। और स्ट्रेप्टाविडिन जो कोटेड बीड्स हैं इनकी हाई एफिनिटी होती है फॉर द बायोटिन टैग्स। ओके, मैं रुको आपको दिखाती हूँ। ठीक है, स्ट्रेप्टाविडिन बीड्स के ऊपर हमारे पास एक कुछ ऐसे सीक्वेंसेस से अटैच होते हैं। सपोज ये है हमारे पास, ये है बीड्स हैं, बीड्स के ऊपर ये हमारे पास क्या लगा है, ये हमारे पास लगा है स्ट्रेप्टाविडिन। ठीक है, अभी स्ट्रेप्टाविडिन की, जैसे कि मैंने आपको बताया, स्ट्रेप्टाविडिन की हाई एफिनिटी हमारे पास किसके लिए है, बायोटिन बीड्स के लिए है। तो यहाँ पर अब हमारे पास जो है बायोटिन बीड्स अटैच हो जाती हैं। अब बायोटिन बीड्स हमारे पास किसके साथ अटैच है, बायोटिन बीड्स जो है हमारे साथ अडेप्टर्स के साथ अटैच है ना। यहाँ पर ये हमारे पास अडेप्टर है, अडेप्टर के साथ बायोटिन बीड्स अटैच है। उसके बाद हम डिफरेंट कलर से ड्रॉ करते हैं। ओके, सॉरी, यहाँ पर हमारे पास है, इसके साथ डीएनए सीक्वेंस होता है हमारे पास, और इसके साथ हमारे पास होता है सेकेंड अडेप्टर, दैट इज ऑफ ग्रीन कलर। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है अडेप्टर नंबर ए। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डीएनए का क्या हमारे पास सीक्वेंस है, अननोन। ठीक है, हमें इसका ही पता करना है। उसके बाद ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है अडेप्टर नंबर बी, और ये हमारे पास क्या है, पिंक कलर का, दिस इज दी बायोटिन टैग्स है हमारे पास, और ये हमारे पास है स्ट्रेप्टाविडिन। ठीक है, अब स्ट्रेप्टाविडिन की क्योंकि बायोटिन टैग्स के साथ हाई एफिनिटी थी, वो उसके साथ बाइंड हो गया। अब बायोटिन टैग अगर इसके साथ बाइंड हो गया तो बायोटिन टैग के साथ तो ये सारी चीजें अटैच है, तो वो भी आके हमारे पास बीड्स के साथ बाइंड होगी। ठीक है, अब हम इसके आगे के स्टेप्स करते हैं। आगे हमारे पास क्या है, यहाँ पर अब जब हमारे पास यहाँ पर ये जो आप देख सकते हैं, ये बीड्स वगैरह जब हमारे पास ऐसे बाइंड हो गए, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस करते हैं हम। एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस, यहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पर हम NaOH का यूज़ करते हैं। एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस जब करेंगे तो यहाँ पर जो हमारे पास बीड्स हैं, ठीक है, बीड्स के ऊपर यहाँ पर जब हम एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास ये जो एक सीक्वेंस है ना, एक यानी कि एक स्ट्रैंड जो है वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, एक स्ट्रैंड रिमूव हो जाता है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये हमने बायोटिन बीड्स है हमारे पास। ठीक है, एक स्ट्रैंड हमने रिमूव कर दिया है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक स्ट्रैंड बचता है, ये एक स्ट्रैंड है, और यहाँ पर अडेप्टर का दूसरा स्ट्रैंड है। ओके, अब यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड बन गया, क्योंकि हमें सीक्वेंसिंग करनी है ना। अब सिंगल स्ट्रैंड बन गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे इमल्शन पीसीआर। इमल्शन हम पीसीआर क्यों कर रहे हैं, बेसिकली इमल्शन हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास ये बीड्स है ना, इसको हम किस में कर देते हैं, ऑयल ड्रॉपलेट जो है यहाँ पर जो है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है ऑयल ड्रॉपलेट, इसलिए इसको हम ड्रॉपलेट पीसीआर भी कहते हैं। अभी इसी ऑयल ड्रॉपलेट के अंदर हमारे पास जो है पीसीआर की सारी मशीनरी है। ठीक है, इसको मिनी पीसीआर भी बोल सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास डीएनटीपीज भी है हमारे पास, और पॉलीमरेज भी हमारे पास। ठीक है, और जो भी रिक्वायर्ड होता है हमारे पास पीसीआर के पास, मतलब पीसीआर के लिए, वो हमारे पास सारी चीज़ें। अब इसके थ्रू हमारे पास क्या हो गया, इसके थ्रू हमारे पास बहुत सारे जो हैं सीक्वेंसेस बन गए हैं। अब हमने पीसीआर इमल्शन, क्योंकि हमने ऑयल ड्रॉपलेट का यूज़ किया है यहाँ पर, तो इसलिए इसको इमल्शन पीसीआर बोलते हैं। एम्पलीफिकेशन हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि देखो अगर हमारे पास एक ही सीक्वेंस है, एक ही सीक्वेंस की अगर हम सीक्वेंसिंग करेंगे तो हमारे पास, क्योंकि देखो लास्ट में हम लाइट के थ्रू डिटेक्ट करें ना कि कौन से न्यूक्लियोटाइड ऐड हुए हैं सीक्वेंसिंग के टाइम पे, तो अगर हम एक ही न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा और एक ही हमारे पास डीएनए स्ट्रैंड होगा, तो उसमें क्या होता है कि जो लाइट इमिट होगी उसकी इंटेंसिटी बहुत कम होगी, हम उसको बहुत अच्छे से मेजर नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए एक डिटेक्टेबल अमाउंट ऑफ लाइट को मेजर करने के लिए हमने क्या किया, हमने बहुत सारी एम्पलीफिकेशन करके हमने ऐसे बहुत सारे सिंगल स्ट्रैंड जो हैं हमने बना लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास है एम्पलीफिकेशन हमने कर ली। उसके बाद ये करने के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको जो हमारे पास यहाँ पर ऐसे हमारे पास जो है क्या होती है, ये इसको हम बोलते हैं 454 पायरो सीक्वेंसिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है प्लेट है, इसमें हमारे पास ये बहुत सारी जो है वेल्स होती हैं। ठीक है,
हम ये जो हमारे पास पूरी मशीनरी है, इस पूरी मशीन मतलब ये जो पूरा हमारे पास बीड्स हैं, इसके साथ ये जो स्टैंड अटैच है, ठीक है, इसको हम किस में डाल देते हैं, इसको हम इसमें डाल देते हैं हर एक वेल में। तो मैं वेल के अंदर दिखाती हूँ आपको ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। लेट मी ड्रॉ दी वेल अगेन, ठीक है। अब हमारे पास ये है पूरा वेल, ठीक है, ये हमारे पास वेल है। इस वेल के अंदर हमारे पास क्या है, इस वेल के अंदर हमारे पास हैं बीड्स, ठीक है। लेट मी शो यू योर, ये हमारे पास बीड है, बीड के ऊपर ही हमारे पास स्टेप्टाविडिन है, ठीक है। इसके साथ हमारे पास क्या अटैच है, ये हमारे पास था अडेप्टर, ठीक है। अडेप्टर के साथ हमारे पास अटैच था बायोटिन, तो यहाँ पर हमने बायोटिन ड्रॉ कर दिया। उसके साथ हमारे पास क्या अटैच था, हमारे पास जो हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड है इज ऑफ रेड कलर, हमने वो अटैच किया यहाँ पर। इसके साथ हमारे पास जो था सेकेंड अडेप्टर, ये सॉरी हमारे पास सेकेंड अडेप्टर था, दैट इज दिस, ये हमारे पास सेकेंड अडेप्टर, ये हमने अटैच कर दिया। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास एक वेल के अंदर का पार्ट है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि एक बीड के साथ एक ही स्ट्रैंड जो है अटैच हो पाता है, ओके। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं आपको डिफरेंट कलर से शो करती हूँ। यहाँ पर हम प्राइमर अटैच करवाते हैं। व्हाट इज दिस, दिस इज प्राइमर, इसको हम बोलते हैं प्राइमर। तो जो प्राइमर का सेकंड अडेप्टर जो था, इसका क्या इसकी क्या इंपॉर्टेंस थी, सेकंड अडेप्टर जो है इट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू दी प्राइमर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने प्राइमर अटैच करवाया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास देखो, यहाँ पे क्या हमारे पास पॉलीमरेज है, हमारे पास DNTPs हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास एक एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो अटैच होता रहता है, ठीक है। अब सपोज यहाँ पर, अब मैं इसको यहाँ पर थोड़ा क्लियरली बता देती हूँ। तो सपोज हमारे पास ये जो रेड वाला स्टैंड है, ठीक है, और डिफरेंट कलर से ही बना देती हूँ मैं। यहाँ पर जो रेड वाला स्टैंड है, सपोज इसमें हमारे पास है ATGCATTT, ठीक है, ये है। अब यहाँ पर क्योंकि हमारे पास प्राइमर है, ठीक है, प्राइमर के थ्रू जो है ये सारे हमारे पास, ठीक है। तो प्राइमर के थ्रू यहाँ पर देखो प्राइमर है, अब ये आगे एक्सटेंड होता रहेगा, पॉलीमरेज जो है यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करते रहेंगे, जैसे कि यहाँ पे होंगे न्यूक्लियोटाइड्स, उसके अकॉर्डिंग ऐसे ऐड करता रहेगा। अब सपोज यहाँ पर हमारे पास ए न्यूक्लियोटाइड है, तो ए न्यूक्लियोटाइड है तो हमारे पास कौन सा ऐड होगा, यहाँ पर हमारे पास टी वाला न्यूक्लियोटाइड होगा। ATGC होता है ना, A बॉन्ड्स विद T, C बॉन्ड्स विद G। तो यहाँ पर हमारे पास जब T यहाँ पर बाइंड करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये बाइंडिंग करेगा, अब देखो ये जो DNTPs हैं, इसके साथ हमने कोई टैग, कोई फ्लोरेसेंस मॉलिक्यूल वगैरह हमने कोई अटैच ही नहीं करवाया, तो अब हम डिटेक्ट कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आपको याद हो तो ये वाला जो हमारे पास DNA का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, यहाँ पर देखो यहाँ पर हमारे पास 3 जो है पायरोफॉस्फेट होते हैं, ये वाला पायरोफॉस्फेट जो है यहाँ पर आकर अटैच हो जाता है, और ये जो 2 होते हैं ना, ये क्या हो जाते हैं, ये हमारे पास रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। तो जब ये रिलीज होते हैं ना, हम इसी पायरोफॉस्फेट के रिलीज को डिटेक्ट करते हैं, यानी कि यहाँ पर हमारे पास जब ये हमने टी यहाँ पर अटैच किया, तो यहाँ पर क्या हुआ, जो हमारे पास PPI है वो रिलीज हो गया। नेक्स्ट स्टेप पे T है, यहाँ पर जब A बाइंड करेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी PPI रिलीज होगा। यहाँ पर C बाइंड करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी एक PPI रिलीज होगा, यानी कि पायरोफॉस्फेट रिलीज होगा। इसी पायरोफॉस्फेट को आगे जाके हम कुछ इसके रिएक्शंस करवाते हैं, उसके बाद हम इसी को डिटेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन होगा कि यहाँ पर देखो हर एक न्यूक्लियोटाइड ऐड करने के बाद एक एक पायरोफॉस्फेट जो है रिलीज हो रहा है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा पायरोफॉस्फेट लाइक कौन सा न्यूक्लियोटाइड जो है वो अटैच हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए जो है हम पूरे सिस्टम में, मतलब ये पूरा सिस्टम जो है ना, ये कंप्यूटर के साथ जो है अटैच होता है, ठीक है, कंप्यूटर के साथ ये पूरा सिस्टम अटैच होता है। तो यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड एट अ टाइम ही ऐड होता है। सपोज ये अगर हमारे पास वेल है, तो यहाँ पर एक टाइम पे DATP ही ऐड होगा, ठीक है, DATP ऐड होगा। उसके बाद अगर यहाँ पर उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है तो ATP यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं है तो इसको हम वॉश करके क्या कर देंगे, इसको हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। एक हम वॉश कर सकते हैं और यहाँ पर हम A पाइरेज भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ A पाइरेज क्या करता है, ये जो हमारे पास डिग्रेड कर देता है DNTPs को, ताकि वो सिग्नल में जो है इंटरफेयर ना करें, ठीक है। तो अगर हमारे पास
DATP जो है यहाँ पर अगर वो ऐड होना होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो ऐड हो जाएगा, अगर नहीं ऐड होगा तो हमारे पास A पाइरेज के थ्रू क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। फिर हम अपनी सेकेंड जो है DNTP ऐड करेंगे, सपोज DCTP। तो ऐसे हम 1 by 1 जो है न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करते हैं ताकि हमें पता चले कि हाँ किस टाइम पे कौन से न्यूक्लियोटाइड ऐड हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने पायरोफॉस्फेट का रिलीज तो बता दिया कि क्यों होता है और कैसे होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हाँ मैंने ये भी बता दिया कि हर एक स्टेप पे पायरोफॉस्फेट रिलीज होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, 1 by 1 जो है न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करते हैं ताकि हमें पता हो कि कौन से टाइम पे कौन सा न्यूक्लियोटाइड जो है अटैच हुआ है। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब हमारे पास जो है पायरोफॉस्फेट रिलीज हो गया। पायरोफॉस्फेट जब रिलीज होता है तो यहाँ पर क्या होता है, पायरोफॉस्फेट जो है ये जो है एक सबस्ट्रेट यूज करता है। ठीक है, क्या यूज करता है, ये एक सबस्ट्रेट यूज करता है जिसको हम बोलते हैं एडिनोसिन फॉस्फोसल्फेट, पायरोफॉस्फेट प्लस एडिनोसिन फॉस्फोसल्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सल्फ्यूरिलेज किस में कन्वर्ट हो जाता है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द एटीपी में अब ये कन्वर्ट हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप पे जो है एटीपी जो है यहाँ पर एक एंजाइम यूज होता है, इट इज दी ल्यूसीफेरेज। ओके, एटीपी अब यहाँ पर जो है इसका सबस्ट्रेट क्या होता है, ये यूज करता है एटीपी प्लस यहाँ पर ये यूज करता है ल्यूसीफेरिन प्लस यहाँ पर ये यूज करता है ऑक्सीजन। तो एटीपी प्लस ल्यूसीफेरिन प्लस ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ल्यूसीफेरेज, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये ऑक्सील्यूसीफेरिन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ऑक्सील्यूसीफेरिन क्या करता है, ये हमारे पास एमिट करता है लाइट को। ठीक है, इट एमिट द लाइट, जो क्या होता है हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो इस लाइट को क्या कर लेता है, हमारे पास डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास फिर ऐसे जो है, ऐसे हमारे पास जो है बहुत सारे ऐसे सिग्नल्स से आ जाते हैं हमारे पास। ठीक है, ऐसे करके मतलब सिग्नल थोड़े अच्छे से आते हैं। ठीक है, ऐसे करके हमारे पास सिग्नल आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखो इसका ये सिग्नल ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर लगातार जो है 3 न्यूक्लियोटाइड जो है, सेम 3 न्यूक्लियोटाइड जो है ऐड हुए हैं। सपोज T वाले न्यूक्लियोटाइड लगातार ऐड हुए हैं तो सिग्नल इंटेंसिटी जो है वो डिपेंड करती है कि अगर लगातार हमारे पास सेम न्यूक्लियोटाइड ऐड हुए तो सिग्नल इंटेंसिटी जो है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। ठीक है, सो ये पूरी होगी हमारे पास सिक्वेंसिंग के बारे में। इसके हम एडवांटेजेस देख लेते हैं। तो क्या है, रियल टाइम डिटेक्शन हो रही है क्योंकि एक एक न्यूक्लियोटाइड ऐड हो रहा है और एक एक पायरोफॉस्फेट रिलीज हो रहा है, तो हमारे पास क्या होता है, तुरंत ही हम डिटेक्ट कर पा रहे हैं कि हाँ कौन सा न्यूक्लियोटाइड ऐड हो रहा है। तो रियल टाइम सिक्वेंसिंग, नो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस नीडेड, फास्टर देन द सेंगर सिक्वेंसिंग, क्योंकि क्या है एनजीएस है ये, तो यहाँ पर पैरेलल सिक्वेंसिंग हो रही है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पर पैरेलली जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है पैरेलल सिक्वेंसिंग में हम 4 लाख रीड्स को सीक्वेंस कर सकते हैं एट अ टाइम। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या है हमारे पास, इट इज फास्टर देन दिस सेंगर सिक्वेंसिंग। देन मॉडरेट रीड लेंथ है इसका। देन क्वांटिटेटिव सिग्नल आता है। नेक्स्ट इज लिमिटेशंस क्या है हमारे पास, होमोपॉलीमर एरर। जैसे कि मैंने बताया कि अगर हमारे पास सपोज टी ऐसे हमारे पास एक साथ ऐड हो गए या ए ऐसे एक साथ ऐड हो गए ना, तो यहाँ पर क्या होता है, सिग्नल इंटेंसिटी तो इंक्रीज हो जाती है बट फिर भी यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा एरर आ जाता है क्योंकि हमारे पास अगर सेम न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते रह रहे हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि सिग्नल हम बहुत अच्छे से डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, एक्सपेंसिव रिएजेंट्स हैं यहाँ पर, जो ल्यूसीफेरेज एंजाइम वगैरह यूज हो रहे हैं, एक्सपेंसिव है। लो थ्रूपुट है, सिग्नल नॉइस आते हैं क्योंकि यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर ऐसे अगर एक साथ बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो गए, ठीक है, उसकी वजह से भी आ सकता है। और यहाँ पर अगर ए पाइरेज के थ्रू बहुत अच्छे से वो रिमूव नहीं हो पाए सारे एनटीपी डीएनटीपी, तो भी आ सकता है। कॉम्प्लेक्स एंजाइमेटिक रिएक्शंस हैं। नाउ विल टॉक अबाउट दी एप्लीकेशंस। तो यहाँ पर इसके एप्लीकेशंस क्या हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो इसके एप्लीकेशंस हैं हमारे पास, देखो एप्लीकेशंस में यह है कि हम डीएनए जो है सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका फर्स्ट एप्लीकेशन है हमारे पास, इट इज डीएनए सीक्वेंसिंग। ठीक है, देन हमारे पास क्या आ जाएगा, एसएनपी डिटेक्शन। एसएनपी डिटेक्शन क्या है हमारे पास, बेसिकली जेनेटिक वेरिएशन के हम डिटेक्शन कर पा रहे हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है किसके लिए, डिजीज स्टडीज के लिए और हाँ पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम माइक्रोबियल आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइक्रोबियल
आइडेंटिफिकेशन, माइक्रोबियल आइडेंटिफिकेशन। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यू कैन सीक्वेंस दी 16S RNA, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये बैक्टीरिया है कि नहीं, आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। यू कैन स्टडी दी माइक्रोबियल डाइवर्सिटी ऑल्सो, है ना। उसके बाद हमारे पास है 4th वन इज दी म्यूटेशन एनालिसिस। क्या कर सकते हैं आप, म्यूटेशन एनालिसिस कर सकते हैं। म्यूटेशन एनालिसिस अब ये क्यों है, लाइक इट कैन डिटेक्ट द पॉइंट म्यूटेशन इन द जीन्स, ठीक है। एप्लीकेशंस क्या है इसके लिए, कैंसर रिसर्च में यूज हो सकता है म्यूटेशन एनालिसिस करके। ये जेनेटिक डिसऑर्डर का आप डायग्नोसिस कर सकते हैं। उसके अलावा हम एपिजेनेटिक्स में भी यूज कर सकते हैं सीक्वेंसिंग को, ठीक है। एपिजेनेटिक्स यहाँ पर हम डीएनए मिथाइलेशन की एनालिसिस कर रहे हैं, जो कि बहुत हेल्पफुल होता है जीन रेगुलेशन के लिए और एपिजेनेटिक चेंजेस डिटेक्ट करने के लिए इन केस ऑफ डिसीजेस, ओके। और लास्ट वन इज आप जीन एक्सप्रेशन की एनालिसिस भी कर सकते हैं। यू कैन डू द जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस। यहाँ पर क्या होता है कि यू कैन क्वान्टिफाई द एक्सप्रेशन बाय सीक्वेंसिंग द cDNA, ओके। तो cDNA को सीक्वेंस कर सकते हो, उसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसकी एक्सप्रेशन क्या है, तो यू कैन डू द जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे डिफरेंट सीक्वेंसिंग के बारे में। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू सो मच।